अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। जैसा कि आप जानते हैं, कोरल ड्रा 2021 की बेसिक्स का सिलसिला जारी है। आज एक और बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो बेसिक्स को आपने बेसिक क्लास समझ के नहीं छोड़ देना। अगर आपने बेसिक चीज़ों को नहीं समझा तो फिर एडवांस लेवल तक काम करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिट्स के हवाले से कि यूनिट्स की मेजरमेंट हमें कब और कैसे ज़रूरत पड़ेगी और ये कहाँ पर मौजूद है। और दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है नज डिस्टेंस। ये नज डिस्टेंस क्या है, सुपर नज, माइक्रो नज, इनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इनको हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है, आज इसी हवाले से बात करेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिट्स का हवाला दे दूं। यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे, ये अगर आप टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पर जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये मुख्तलिफ मेजरमेंट्स मिल जाती हैं। सबसे पहले इंचेस। मैं मोस्टली चूँकि मैं प्रिंटिंग के लिए काम करता हूँ तो मैं अपने यूनिट्स इंचेस में ही रखता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपना डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाना है, फ़र्ज़ करें कि मैं एक थंबनेल तैयार करने लगा हूँ। थंबनेल की तैयारी के लिए मुझे यूनिट्स जो है वो इंचेस में, मेरी समझ में वो जल्दी नहीं आएंगे कि मुझे साइज़ क्या रखना है, मुझे उसको याद करना पड़ेगा। तो मुझे अपने स्क्रीन के साइज़ के लिहाज से थंबनेल बनाना होता है। तो थंबनेल बनाने के लिए मैं अपने यहाँ से जो यूनिट्स हैं उनको चेंज करके पिक्सेल्स में कर दूँगा। और पिक्सेल्स का यूनिट जो है ये स्क्रीन के लिए इंतहाई सूटेबल है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ काम करने के लिए छोटा यूनिट रखें, बड़ा रखें, मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। फीट है, यार्ड्स है, माइल्स है, मीटर, किलोमीटर, जैसा आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो डिज़ाइन के हवाले से आप यहाँ से चूज़ करेंगे। मोस्टली प्रिंटिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है इंचेस की, तो मैं अपना जो साइज़ है उसकी जो मेजरमेंट है इंचेस में करता हूँ और मेरा यूनिट जो है वो इंचेस में ही होता है। दूसरी बात करते हैं हम नज डिस्टेंस की। सबसे पहले आप नज को समझ लें कि नज है क्या। ये यूनिट्स के साथ ही आपको यहाँ पर एक छोटा सा टूल मिल जाता है। जब आप अपने माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नज डिस्टेंस। ये नज डिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, मैं दो रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रा करके आपको उनको कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ड्रा करने लगा हूँ और इसका मैं अब जो है ना एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। डुप्लीकेट आपको मालूम है कि आपने उसको ड्रैग करना है और राइट क्लिक कर दें और या फिर आपने स्पेस पर क्लिक करना है तो डुप्लीकेट बन जाएगा। अब देखें ये वाला जो टूल है, ये वाला जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, अगर आप अपने कीबोर्ड की कीज़ को जो है ना मूव करें अप, डाउन, लेफ़्ट या फिर राइट साइड पे, अगर आप कीज़ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप कीज़ को प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो मूव करता है। ठीक है, मैं इसे ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें आप, ये देखिएगा। अब ये जो सिलेक्टेड है, मैं राइट साइड पे जो राइट एरो की है उसको मैं क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। अपने कीबोर्ड से मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, ये देखें जितनी बार भी मैं इसको क्लिक करूँगा ये देखें आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब मुझे ये मूव कितने फासले पे करवाना है, मुझे इसकी कितनी ज़रूरत है, ये जो मूवमेंट है मैं एक दफ़ा क्लिक करूं अपने राइट एरो की को, लेफ़्ट को, टॉप को या बॉटम साइड पे, तो ये उतने फासले पर ये मूव करके चला जाए। ये जो इसकी मूवमेंट है, जो इसको कंट्रोल करता है, वही बेसिकली नज टूल है। आज इस नज डिस्टेंस को ही आज हमने समझना है, तो मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अपना ये स्क्वायर ड्रा किया है, सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे मैं ना इसका 1 इंच साइज़ रख लेता हूँ, 1 इंच। ठीक है, 1 इंच मैंने इसका साइज़ रख लिया है। अब 1 इंच साइज़ रखने के बाद अब मुझे इसका एक डुप्लीकेट चाहिए ताकि हम मेजरमेंट्स को न देख सकें, जो हमें यहाँ पर वाज़ेह तौर पर फ़र्क महसूस होगा। ये मैं इसकी एक कॉपी लेने लगा हूँ। अब देखें मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। जब सिलेक्शन नहीं करूँगा तो स्क्रीन पे यहाँ देखें आपको ये नज डिस्टेंस दिखाई देता है। अब हमारा जो ये एक स्क्वायर है ये 1 इंच का है, 1 बाई 1 इंचेस चारों साइडों से है। और मुझे जो नज है उसको भी यहाँ पर 1 इंच करना है। यहाँ पर 0.01 इंचेस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको 1 करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नज डिस्टेंस 1 है। अब देखें मेरा ये जो स्क्वायर है 1 इंच का है, अगर मैं ये सिलेक्शन करके राइट या लेफ़्ट पे क्लिक करूं तो देखें ये जैसे मैंने क्लिक किया एग्जैक्ट 1 इंच ये आगे मूव कर जाता है। ठीक है, अब इसको मैंने कितना मूव कराना है अब ये मेरी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं जितना चाहूँ, मैं कंट्रोल जी आप सब जानते ही हैं कि अंडू करने के लिए जो हमारे लास्ट एक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जी
अब अगर मैं यहाँ पर नज डिस्टेंस को 2 इंच कर देता हूँ, मैंने 2 कर दिया, और अगर मैं अब इसको मूव कराता हूँ, अब मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ, तो अब देखें 1 इंच यहाँ पे था, 1 इंच का गायब और 1 इंच यहाँ। और एक चीज़ मज़ीद समझ लें, ये जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं राइट पे मूव कर रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड जो है इस एंगल से, ये जो साइड है यहां से राइट साइड पे इसने मेजरमेंट करनी है। आप इसको जितना भी मूव कराना चाहते हैं, अगर मुझे 1.5 इंच करना है, ये 2 इंच था, मुझे 1.5 करना है। अब अगर मैं इसको मूव कराता हूं, ये देखिएगा मैंने राइट पे किया, आप देखें 1 इंच यहाँ से और मज़ीद आधा इंच यहाँ पे, आधे इंच का फासला। ज़ाहिर बात है जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरी शेप है वो 1 इंच की है और मुझे आधे इंच के दरमियान में गैप डालना है, तो मैं उसको 1.5 इंच रखूँगा ताकि वो आधा इंच मज़ीद आगे चला जाए। अब इस तरीके से मैं इस टूल को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता हूँ जस्ट 1 क्लिक। ठीक है, अब इसकी जो मज़ीद सेटिंग्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगी? शिफ्ट F4 आपने प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरा पेज नज़र आएगा। F4 जूम कर देता है। ये जो आपको शेडो सा नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने ये एक ऑप्शंस का पैनल खुल के आ जाता है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, आपने जाना है टूल्स में जाना है, टूल्स के बाद आपने ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में से जाकर आप यहाँ से कोई भी टूल क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पर वर्क स्पेसिस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वर्क स्पेसिस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको ये राइट साइड पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल रही हैं। इनमें ये वाली जो ऑप्शन मौजूद है, ये वाली जनरल वाली, ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। यहाँ पे आपने आना है तो ये काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। आपने जाना है रूलर्स पे, ये लंबा चौड़ा चक्कर है, इसको बाईपास करके अगर आप वहाँ से आ जाएं तो ठीक है। ये जो शेडो बनता है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने रूलर पे क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पर आपको ये मिल जाता है नज। अभी मैंने 1.5 किया था। नीचे सुपर नज और माइक्रो नज। सुपर नज क्या करता है, जो मैंने नज डिस्टेंस रखा है, मैंने 1.5 इंचज़ रखा है, मैं इसको कर देता हूँ 4 इंचज़। 4 इंचज़ कर देता हूँ कि जब मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, नॉर्मल क्लिक करूँगा तो ये 4 इंच के फासले पर उस ऑब्जेक्ट को ले जाएगा। और ये जो सुपर नज है ये क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा, मैंने 2 डाला है तो 4 को 2 दफ़ा करेगा, 4 2 की 8। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 इंच दूर ले जाएगा। और ये कैसे करता है, ये आपने शिफ्ट के साथ इसको करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना 2 ही रहने देता हूँ और जो माइक्रो नज है इसको भी 2 ही रहने देता हूँ। ये क्या करेगा, जो आपका नज डिस्टेंस आपने यहाँ पे रखा होता है, ये माइक्रो उसको डिवाइड कर देगा, 2 टाइम्स डिवाइड करता है और सुपर नज 2 टाइम मल्टीप्लाई करता है। आप 3 तरीके से अपने इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ये वैल्यू डालने के बाद मैं ओके करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको जूम करके और ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। देखें, सिंपल मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा। अभी मैं कोई ना शिफ्ट ना कंट्रोल, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जस्ट मैं एरो की राइट करता हूँ, लेफ़्ट से राइट की जानब ये 8 इंच दूर चला जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये वाकई 8 इंच दूर चला गया है। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँ, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अगर आप इस रेक्टेंगल का यहाँ पर देखें 3.45 ये वाला एग्जैक्ट 4 इंचज़, ये देखें ये 4 इंचज़ इसकी लेंथ है। तो यानी कि इस किनारे से लेकर जहाँ तक अब ये ऑब्जेक्ट चला गया है 4 इंच का यहाँ पर फासला मौजूद है। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+G वापस। अब ये तो था सिंपल, क्लिक किया, राइट पे करें। अगर मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा ना तो ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से फासले की मेजरमेंट करेगा। लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो जो राइट वाली लाइन है यहाँ से फासले की ये मेजरमेंट करेगा। अब मैं करता हूँ शिफ्ट के साथ राइट क्लिक। ये मैंने शिफ्ट के साथ किया तो चूंकि मैंने कहा था सुपर नज जो है ये मल्टीप्लाई कर देगा। पहले ये 4 इंचज़ गया था, अब ये 8 इंचज़ पे चला गया है, 8 इंचज़ चला गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंट्रोल करके वापस लाता हूँ, या फिर आप यूँ समझें कि मैं ऐसे ही यहाँ से कंट्रोल की हेल्प से जाता हूँ, तो मैंने नज रखा था 4 इंच और मेरा जो सुपर नज था, माइक्रो नज था, वो था 2। अब यानी कि 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये कंट्रोल के साथ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें 2-2 इंच करके आगे जा रहा है। ठीक हो गया। नज क्या करता है, जो आपने नज डिस्टेंस रखा वो मूवमेंट करवाता है। मैं Ctrl+G करता हूँ। नज क्या करता है, जो आपका डिस्टेंस है वो आपको देगा। ठीक, और सुपर नज क्या करेगा, जो आपने वैल्यू दी है उससे मल्टीप्लाई कर देगा। मैंने वहाँ पर 2 दिया था सुपर नज। शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करता हूँ, ये देखें ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इतने फासले पर ले जाता है।
कंट्रोल जी, और अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करता हूं तो ये जो टोटल डिस्टेंस था नज का वो 4 था और मैंने वैल्यू 2 डाली थी, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, तो ये जो माइक्रो नज है ये उसको डिवाइड करके उस वैल्यू से उतने आप फासले पर ले जाता है। तो आपके पास एट ए टाइम 3 वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। आप इनको यूज़ करके अपने डिज़ाइन में जब बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी होती हैं, फर्स्ट की लाइनें आपने डालनी है, लाइनों को मुख्तलिफ फासले पर रखना है, कुछ बॉक्सेस बनाने हैं, इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट्स उनको आपने एक मखसूस फासले पर मूव करवाना है, तो आप इस टूल को यूज़ करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।